कहानी भय की, छलावा की। विनोद, रीता, आर्या और अन्य परिवार के सदस्य एकत्रित रहते थे। उन्होंने अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए घूमने जाने का निर्णय लिया और उन्होंने एक साथ हमेशा की तरह यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उनका सफर शुरू हो गया। वह घर से बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक इंसान ने उनसे लिफ्ट मांगी। वह सब सोच में पड़ गए कि अनजान जगह पर अनजान इंसान को कैसे लिफ्ट दे। आपस में बात करने के बाद सबने मिलकर सोचा, यह तो अकेला ही है, और उसे उन्होंने लिफ्ट दे दी। उस इंसान ने बताया कि वह जंगल में ही काम करता है और आज जरा देर हो गई, इस वजह से उसकी आखिरी बस भी छूट गई। अब वो सब लोग इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद सफर के दौरान अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने आसपास मदद के लिए देखा, लेकिन जंगल होने के कारण उन्हें कोई मदद नहीं मिली। बीच जंगल में ही उनकी गाड़ी बंद हो गई थी। मदद की खोज करते समय उन्हें एक हवेली दिखाई दी। वे सब उस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। उस हवेली पर नाम लिखा हुआ था। वो कोई विला था। उस लिफ्ट लिए इंसान ने कहा कि उसे देर हो रही है और वो चला गया। बाकी वो सब उस विला में ठहरने के लिए रुक गए। अंदर जाते ही उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। उसने बताया कि वो वहां का वॉचमैन है। उसे विला की देखभाल और साफ सफाई के लिए रखा गया है। उसने उन सबको अंदर आने के लिए कहा। सब लोग आराम से बैठ गए। बाद में उन्होंने सोचा कि किसी को फोन कर मदद ली जाए, लेकिन वहां फोन भी नहीं था और मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वॉचमैन ने सभी को खाना खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद अब सब सोने जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अब सब अलग अलग कमरों में जाकर सो गए। कुछ देर बाद रीता ने घड़ी में वक्त देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि जब वो सोने गए थे तब 12 बज रहे थे और इतना वक्त गुजर गया, फिर भी अभी भी 12 ही बज रहे थे। वो चौंक कर उठ गई। उसने सबको बुलाया। सबने कुछ देर इंतजार किया और अब सबके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वक्त आगे ही नहीं बढ़ रहा था और अब उन्हें वो वॉचमैन भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब उस विला से बाहर आ गए और जिस तरफ रास्ता दिखाई दे उस तरफ भागने लगे। वो सब जैसे एक वक्त और जगह में कैद हो गए हो। वो घूम फिर के विला के पास ही आ रहे थे। भागते भागते अब वो सब बहुत थक गए थे। आर्या को दूर एक जगह पर रोशनी दिखाई दी। वो सब उस रोशनी की ओर निकल पड़े। वो रोशनी एक छोटे से दिए की थी जो गांव के मंदिर में लगाया गया था। अब वो सब उस चक्रव्यूह से बाहर आ गए थे। मंदिर में कुछ लोग थे। उन सबको उस वक्त मंदिर में देख गांव के लोग समझ गए कि वो सब छलावा में फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें विला की कहानी सुनाई जो भूतियां मानी जाती थी। किसी ने भी आज तक किसी भी मुसाफिर को विला के पास जाने की सलाह नहीं दी थी। उन्होंने विनोद और अन्य सदस्यों को इसके बारे में बताया कि वो एक छलावा है जो लोगों को उस हवेली में लेकर जाता है। मतलब जिस इंसान ने लिफ्ट मांगी थी वो छलावा था। छलावा रूप बदल समता था। गांव वालों ने बताया कि कभी कभी तो जो लोग छलावा के चपेट से बाहर नहीं आ पाते, दूसरे दिन उनकी लाशें ही मिली है। सब लोगों ने भगवान को याद किया और वहां से अपने घर के लिए निकल गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और आपके सुझाव भी बताएं। धन्यवाद।